सब हमने कर लिया। ओके सर, यहां तक का काम सुनिए ध्यान से, गौर करें। अच्छा, डायरेक्शन अगर देनी है तो डायरेक्शन कैसी आ रही है सर? आउटवर्ड आ रही थी, तो यहां पे आपने क्या लगा दिया? साथ में डॉट लगा दिया। साथ में क्या लगा दिया? डॉट। कोई दिक्कत आ रही है सर? यहां तक का काम है। अगली जो बात है सर वो मुझे क्या पता है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना? 4 पाई आर। अगला काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, आपने ओ पॉइंट पे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ओ पॉइंट जो है वो कहां दिखा रखा है? इस तरीके से एक वायर है, इस तरीके से अरेंजमेंट जो है ना वो शो कर रखी है। ये करंट जो है वो आई जा रहा है, इसमें करंट जो है वो आई है, ऐसे करके एक अरेंजमेंट दिखा रखी। बेटा आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे काम जो है वो आप लोगों ने करना क्या है। ये इस ओ पॉइंट पे आपने काम करके बताना है, और ये रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है? आर के बराबर। सुनेंगे ध्यान से, अब काम करना कैसे है, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट दिखा रखी है, आपको ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो कितना होगा, ये आपका सवाल है। ये जो है सर हमारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। ये जो है सर हमारे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर कोयल है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। यहां पे रेडियस जो है वो कितनी है? आर। अब अगर मैं बात करता हूं एक छोटी सी बात जो आपको और मुझे पता है सर, वो क्या कि ये जो है अरेंजमेंट जो है, हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम ये देखते हैं कि आपको अलग अलग सिस्टम कितने दिखा रखे हैं। तो एक जो है सर वो तो हमें क्या दे रखी है? स्ट्रेट वायर दे रखी है। एक जो है सर वो मुझे क्या दे रखा है? सर्कुलर कोयल दिखा रखी है। ये दो काम जो है सर वो मुझे दिखा रखे हैं, जिसमें नंबर 1 पे अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 1 पे क्या है? स्ट्रेट वायर है। नंबर 2 जो है सर वो हमारे पास क्या है? ये सर्कल है। एक जो है स्ट्रेट वायर है। फोन तेरे पास है? दोनों के फोन आगे मंगा लो, इनके ले आओ बेटा, आगे ले आओ, शाबाश, ठीक है, पूछा दो, तू अपने बैग में रख ले इनको, ठीक है, जाते टाइम दे दियो। काम जो वो क्या करना है सर, ये जो है हमारे पास क्या है? स्ट्रेट वायर है। ये जो है सर ये हमारे पास क्या है? सर्कुलर सेगमेंट है। आपने इनके लिए क्या करना है? ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो एक जो है वो क्या है? सर्कल, और एक क्या है हमारे पास? सर्कल है, और एक क्या है? स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब दोनों की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, फिर डायरेक्शन का काम तो बाद का है, पहले काम किसका है? मैग्नीट्यूड कितना हो। तो ये जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की क्या लेंथ आपको पता है? नहीं पता है सर, ठीक है। स्ट्रेट वायर जो है उसमें करंट जो है वो आ रहा है, करंट जो है वो जा रहा है। तो वायर के पॉइंट कहां लाई कर रहा है? मिड में, क्योंकि इनफाइनाइट वाले के दो केस हैं। एक बार जब पॉइंट जो है वो कहां लाई करता है? मिड में, और एक बार पॉइंट कहां लाई करता है? नियर वन एंड। तो इसमें जो काम है सर अगर हम बात करें तो पहला जो काम है, पहले का मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो है सर वो हमारे पास क्या है? दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड। पहले वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले वाली जो है सर वो हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट वायर है। पहले वाले की बात करूं तो पहले वाला जो है वो क्या है? स्ट्रेट वायर हमारे पास है, और दूसरा वाला जो है सर वो हमारे पास क्या है? सर्कल है। ये दो चीजें जो हैं सर वो मेरे पास हैं, एक सर्कल है और एक जो है वो क्या है? वायर है। ये दो काम जो है ना वो मुझे कह रखे हैं क्वेश्चन ने। पहले वाला जो है सर सर्कल है, दूसरे वाला जो है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रेट वायर, ठीक है। इनमें अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, स्ट्रेट वायर का यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ के लिए मिड में पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना था? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। हमारे पास आर जो है वो डिस्टेंस होता है, वायर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है? कैपिटल आर दिखा रखा है। ये फॉर्मूला पड़ा था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना था? 2 पाई आर हमारे पास, ठीक है। अगला जो है सर सेकंड वाला जो है वो क्या है? सर्कल है। सर्कल अगर हमारे पास है तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई कितना है? 2 आर। सर्कल के लिए जान रखा है। मतलब कि अब आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ आपको क्या पता होना चाहिए? अलग अलग फिगर का मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है। इसमें आपने क्या यूज करा कि स्ट्रेट वायर अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सर्कुलर सेगमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। सर्कल का कितना बताया था? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। स्ट्रेट वायर का कितना बताया था? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इस तरीके से काम हमने कर लिया था। अब इनके क्या बताने हैं सर? हमने डायरेक्शन बतानी है कि आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या इन पे कोई और एंगल जो है ना वो लगाना है, ठीक है। कि यहां पे आपने जो है वो काम कुछ किस तरीके से करना है।
इसमें इस्तेमाल किसका करा जाएगा? राइट हैंड पाम रूल। नमन बताइए कि स्ट्रेट वायर का राइट हैंड पाम रूल कैसे बना रहे होंगे आप? आउटवर्ड आ रही होगी, ठीक है। करंट जो है सर वो कैसे जा रहा है? ऐसे करंट जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर है, तो पाम जो है वो कहां आ रही है? बाहर। तो स्ट्रेट वायर वाले के लिए अगर हम बात करें तो आउटवर्ड्स लिख सकते हैं, या अगली जो बात है सर वो हम क्या लिख सकते हैं? डॉट से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस सर्कुलर वाले के लिए अगर सन्नी बात करें तो क्या होगा बेटा? सर्कुलर वाले का बना के दिखा मुझे क्या कुछ है, ऐसे करके, कि करंट जो है सर वो कहां जा रहा है? ऐसे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे, इस तरीके से आ रहा है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, सभी से आंसर तो कहीं आएगा आउटवर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तो वहां देखा था या यहां देखा था, जहां भी करंट है वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। करंट कहां जा रहा है? ऐसे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे, आउटवर्ड। यहां पे करंट नीचे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे, कहां आ रहा है? आउटवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन है सर, ये वाली डायरेक्शन जो कैसी है? आउटवर्ड है। और क्योंकि दोनों डायरेक्शन जो है सर वो कैसी हैं? आउटवर्ड्स हैं। दोनों की दोनों डायरेक्शन सर आउटवर्ड्स हैं, इस वजह से आप क्या कह सकते हैं? दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। इन क्वेश्चंस में है क्या? ये फिगर बन के आएगी, आपको आंसर निकालना है। कर कौन पाएगा? जिसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले पता है और राइट हैंड पाम रूल पता है। आपको स्ट्रेट वायर का आंसर पता होता है, आपको सर्कुलर का आंसर पता होता है। दोनों को सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। तो अगर मैं यहां पे बी नेट बताना चाहता हूं तो बी नेट जो है सर वो किसके बराबर होगा? बी नेट क्या होगा सर? B1 प्लस B2। आप इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हो वो पता चल गया आपको? क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। B1 प्लस B2 जो है वो हमने कर लिया। B1 जो आंसर है सर वो कितना है? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना? 2 पाई आर। और B2 जो है सर वो कितना है? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना? 2r। ये दो काम जो है ना सर वो हमने कर लिए। कि B1 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो B1 कितना है? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। B2 जो है सर वो म्यू नोट आई बाई 2r। ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड है, सेम है। तो अब जो चीजें हैं सर वो क्या करेंगे? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2r, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो म्यू नोट आई बाई 2r को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 बाई पाई प्लस कितना? 1। इस तरीके से काम कर लिया। इसमें 1 बाई पाई बचा है और यहां पे कितना बचा है? 1। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो कैसी है? आउटवर्ड्स है, तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो क्या बच जाएगा? आउटवर्ड्स जो है वो हमारे पास हमारा आंसर बच जाएगा। समझ आ गई है यहां तक की चीजें? कोई दिक्कत इस काम में है तो उसको पूछो, नहीं तो उतारो, फिर आगे चलेंगे, करते हुए चलेंगे। शाबाश, निपटाएं बेटा काम को। क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो उसको पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होगा सर? इफ करंट ऑफ 5 एम्पियर, लिखें, इफ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम, करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, A, फ्रॉम पॉइंट P टू A। P से A की तरफ जो करंट आ रहा है ये P पॉइंट है, ये A वाला पॉइंट है। यहां पे जो ये करंट आ रहा है वो किसके बराबर है? 5 एम्पियर के। करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम P टू A। करंट कितने का है? 5 एम्पियर का। और ये करंट P से A की तरफ कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इफ डायमीटर ऑफ सर्कल, if diameter of circle is 10 centimeter, if diameter of circle is 10 centimeter, सर्कल का जो डायमीटर है सर वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। आपने इस O पॉइंट पे क्या बता देना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये आपका सवाल है, सही है। जो बच्चा जवाब दे देगा कि सर ऐसे ऐसे सवाल को कर लो, 100 रुपए नगद इनाम। आंसर नहीं निकालना है, बस ये बता देना है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो कर लो। किन का? P से A की तरफ करंट जा रहा है ये 5 एम्पियर, ठीक है जी। अब क्या होगा? लगाएं, दिमाग लगाएं थोड़ा सा और काम करने की कोशिश करें, ठीक है। बन सकती हैं चीजें, बना सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ, मतलब कि ऐसा ना माने चीजों को। देखो, बात नंबर 1 की इनाम रख दिया तो क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आधा कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल आपने करना है। सबसे पहले आप क्या जान के आए हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जान के आए हो कि सर यहां पे करंट जो वो कितने का आ रहा है? 5 एम्पियर का। यहां तक तो करंट कितना आएगा बेटा? 5 एम्पियर। अब वो दो हिस्सों में जाएगा, कुछ आधा यहां पे चला जाएगा और आधा यहां पे। आधा आधा क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ की लेंथ जो है वो क्या है? सेम है। कुछ ज्यादा ही नोट ही नहीं हो रहे हो आप? मैं इस तरफ देख रहा हूं और आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। नहीं, ये भी पहले उसके साथ फिर उसके साथ कैसे? सुनो ध्यान से,
ये जो ये क्या है, ये 5 एम्पियर का करंट है। 5 एम्पियर का करंट कहां तक आया, ए तक। ए पे आने के बाद क्या करेगा अब, ये कुछ करंट तो इस वाले रास्ते से, मान लो इस वाले रास्ते से करंट आ रहा है कुछ भी, और कुछ करंट जो है वो कहां से आएगा, इस वाले रास्ते से। और क्योंकि दोनों तरफ की लेंथ क्या है, सेम, दोनों तरफ का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, करंट बांट लेगा अपने आप को और करंट अपने आप को बांटेगा। तो यहां पे करंट कितना, 2.5 एम्पियर। तो यहां पे भी करंट जो है सर वो कितना होगा, 2.5 एम्पियर। ये 2.5 दोनों मिल जाएंगे इस पॉइंट पे आके, और इस पॉइंट पे आगे 2.5 मिल जाएंगे, तो आंसर जो है सर वो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। समझ आ गई है ये बातें आपको, कुछ कहना है यहां तक के काम में आपको? इस ओ पॉइंट पे आपने काम करना है। रेडियस जो है सर वो टोटल किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना दिया है क्वेश्चन ने, 10। सुनने ध्यान से, ये वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यहां से जो करंट आया है, ये करंट कितना आया सर, 5 एम्पियर। यहां पे 5 एम्पियर जैसे ही पहुंचेगा, अब उसको क्या करना है, बटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रास्ते हैं ना, कुछ रास्ता ये है, कुछ रास्ता ये है, दोनों रास्ते बराबर हैं, तो करंट भी कैसा बढ़ जाएगा, बराबर। 2.5 दोनों यहां जाके मिलेंगे और फिर 5 एम्पियर कहां निकल जाएगा, ऐसे। ये तो करंट का क्या हो गया, रास्ता हो गया, ठीक है। अब ओ पॉइंट पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ओ पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो टोटल कितने सेक्शन हमारे पास है। बात नंबर 1 ये जो है सर, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वायर है। बात नंबर 2 जो है सर, ये भी क्या है, स्ट्रेट वायर है। ओके सर, इतना काम। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो सर, ये जो है यहां से लेके यहां तक एक सेमी सर्कल है, इसको नंबर क्या दे दिया, 3। और ये जो है यहां से लेके यहां तक, इसको सेमी सर्कल नंबर क्या दे दिया, 4। अब कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कहेंगे कि सर आप इसको 2 सेमी सर्कल क्यों मान रहे हो, एक सर्कल क्यों नहीं माना आपने। तो बेटा एक सर्कल कब होता, जब यही करंट यहां से घूम के दोबारा यहां पहुंचता। यहां पे क्या है, इसमें करंट कहां आ रहा है, ऐसे, इसमें करंट कहां आ रहा है, ऐसे। 2 हिस्से जो है ना वो बन गए हैं। अगर ये 2.5 ही ऐसे घूमता रहता है इसमें लगातार, तो क्या रहता है, ये सर्कल रहता है। इसमें तो क्या है, ये 2.5 नीचे से ऐसे जा रहा है, उसका 2.5 ऐसे आ रहा है, दोनों आपस में भिड़ंत कर रहे हैं। तो ये तो काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, 2 हिस्से मानने पड़ेंगे, दोनों का नाम जो है सर वो क्या रहेगा, सेमी सर्कल रहेगा। सही है, ये बात क्लियर है। कोई बच्चा अगर मुझे B1 की वैल्यू बता दे सिंपल, तो मैं उसे मान जाऊं कि वो कुछ है। 4πr वाला लगेगा, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। कि काम जो वो क्या करना है कि सर यहां पे आपने वायर के 2 केस बताए थे। एक जो केस है सर वो क्या था, जब पॉइंट वायर के कहां लाई कर रहा था, मिड में। और एक बार जो पॉइंट है सर वो कहां लाई करता है, नियर वन एंड। तो ये जो वायर है, इस वायर के लिए जो ये ओ पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है सर, ये जो ओ पॉइंट है सर ये कहां लाई कर रहा है, नियर वन एंड लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, नियर वन एंड वाला लगेगा। भाई यहां पे ये वायर आगे तक थोड़ी जा रही है, ये वायर कहां खत्म होगी, यहां पे खत्म होगी। पीछे की लेंथ का पता नहीं है, लेंथ का नहीं पता तो वायर तो कैसी है, इनफाइनाइट। लेकिन पॉइंट के कहां लाई कर रहा है, एक एंड के पास लाई कर रहा है, एक एंड के पास लाई कर रहा है। तो सर फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr। ठीक है, 2πr वाला कब लगता है, 2πr वाला सर तब लगता है जब वायर के कहां लाई कर रहा हो, बीच में। ये वाला केस जो है, इसमें आदित्य अगर बात करते हैं तो काम जो है बेटा वो कहां है, एंड के पास है। और एंड के पास है तो चीजें जो है वो हमने चलानी पड़ेंगी। तो B1 वाला आंसर जो है सर वो किसके बराबर है, B1 वाला आंसर है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4πr। लेट अस कंसीडर कि रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है, r के बराबर है। ध्यान से समझिए आगे ये बात। तो B2 के बारे में बात करेंगे तो B2 जो है प्रियांशु वो कितना होगा बेटे, सेम ही रहेगा सर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4πr। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4πr। यहां पे भी आंसर क्या ही रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि सेकंड वाला जो है सर वो स्ट्रेट वायर है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हर्ष वो कहां लाई कर रहा है, एक एंड के पास लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr। B3 थर्ड वाला जो सेक्शन है सर, थर्ड वाला सेक्शन क्या है, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का आंसर क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, सेमी सर्कल के बारे में जानते हैं, सर्कल होता है तो कितना होता है, 2r। सेमी सर्कल है तो क्या है, 4r। और अगर हम बात करें वायर की, वायर के केस में क्या आता है, पाई। स्ट्रेट वायर के केस में, कोयल है, सर्कुलर कोयल है तो पाई नहीं आता है। फिर अगला जो काम है सर वो क्या है, B4। सेमी सर्कल है, दोबारा से क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना। अच्छा यहां पे आई नहीं कहना चाहिए, कि अगर ये करंट आई है तो सर ये वाले करंट को मान लो I1 नाम दे देते हैं। वैसे तो I/2 भी लिख सकते हैं, हमने नाम क्या दे दिया, I1। क्योंकि हर जगह अगर मैं I लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 4r। इसको I1 नाम क्यों दिया, क्योंकि सर I की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। तो यहां पे अगर इसकी बात करूंगा तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, 2.5 एम्पियर। दोनों I कैसे हो सकते हैं, एक को अगर I कहा है तो दूसरे को क्या कहना पड़ेगा, I1। ओके रिपोर्ट है। इसको एक सर्कल क्यों नहीं माना आपने, ये पूरा का पूरा एक सर्कल ही तो है संजम, क्यों नहीं माना, 2 में बट गया तो कैसे काम चलेगा, कोई बात नहीं।
अगर कैसे होता सर, ये 2.5 एम्पियर यहां दिखा रखा होता बस, तो ये 2.5 एम्पियर सारे में घूमता फिरता, फिर तो क्या होता सर्कल। लेकिन यहाँ पे क्या कह रखा है, इस तरीके से कह रखा है 2.5 यहां से आ गया और 2.5 यहां से आ गया। अब ये यही वाला 2.5 नहीं जा रहा है, ये वाला अलग है और ये वाला क्या है अलग। आपको दो अलग अलग करंट यहाँ पे दे रखे हैं, इस वजह से हम जो नाम है वो क्या मान रहे हैं, इसको सेमी सर्कल जो है ना वो नाम माना है। समझ आ गई है यहाँ तक की बातें। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो राणा जी आप बताइए एक बार कि B1 जो है वो डायरेक्शन कहाँ लेगा, और मेरे को ऐसे करके बताना है, ये कर करके बताना है, ऐसे नहीं, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं चाहिए मुझे। B1 की बता दीजिए आराम से, आराम, मैं हट जाऊं एक बार। जी सर 1 मिनट रुक जाओ, पक्की बात है, देख ले एक बार, दिमाग लगा ले। अब एक बार सारे शांत हो जाएं, पीछे जो मेरे भाई बंधु बैठे हैं। सही है, ऐसे ही है। B2 की बताइए। और B2 का करंट कहां जा रहा है, इस हाथ से लिखेगा फिर उसको, हाँ ऐसे जा रहा है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, कहां है, हाँ तो डायरेक्शन कहां आ रही है, 1 का बनाइए एक बार ऐसे। करंट कहां जा रहा है, तुम रुक जाओ ना, मैं जूता ही मार दूंगा फेंक के। हाँ बता, हाथ से बना, लेफ्ट वेफ्ट नहीं पता मुझे, ऐसे जा रहा है करंट। हाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, आउटवर्ड आ गई। B3 की बना, हाथ सब ऐसे घुमा ले, उस तरफ कर ले हाथ थोड़ा, जब नहीं बन रहा तो। B4 का बनाइयो, B4 का ढंग से बना ले तू, लगा थोड़ा, कोशिश कर। मेरे को दिख नहीं रहा है तो अर्पित साइड हो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। सुने अब ध्यान से, काम जो वो क्या करना है, अब जैसे मैं बना रहा हूं ना मेरे साथ बना लियो। B1 का बात करनी है, B1 की बात करेंगे तो करंट कहां जा रहा है, ऐसे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है सर वो कहां है, नीचे। डायरेक्शन कहां आ रही है, आउटवर्ड। आउटवर्ड आ रही है तो सर मैंने क्या बना लिया, डॉट बना लिया। सही है ये बात। अगला जो काम है सर ये क्या है, B2। करंट कहां जा रहा है, ऐसे। करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कहां है, ऊपर। डायरेक्शन कहां आ रही है सर, आउटवर्ड आ रही है। ऐसे करके काम हो गया। इस 3 वाले के लिए काम करता हूं तो करंट कहां जा रहा है, ऐसे। ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है सर वो कहां है, ऐसे। डायरेक्शन कहां आ रही है, आउटवर्ड। बन रही है बात, सही है। डायरेक्शन जो है सर ये वाली भी कहां है, आउटवर्ड है। अब अगर इस B4 में बात करते हैं, B4 में करंट कहां जा रहा है, नीचे। पॉइंट ऐसे है, डायरेक्शन कहां जा रही है, इनवर्ड जा रही है। तो इसको किससे लिख लिया, क्रॉस से। अब ज्यादातर वाले आउटवर्ड हैं तो उनको क्या मान लेते हैं, प्लस। इनवर्ड वाला क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल सी बातें हैं। तो अगर सर हम यहाँ पे नेट फील्ड बताना चाहते हैं तो नेट जो फील्ड है सर वो क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 और प्लस में माइनस में, शाबाश, माइनस में जो है सर वो क्या रहेगा, B4 रहेगा। क्योंकि ये 3 आउटवर्ड थे तो क्या मान लिए, पॉजिटिव। वो इनवर्ड है तो वो कैसा मान लिया, नेगेटिव। ओके है सर। B3 और B4 की वैल्यू बेटा सेम है, सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है सर, आप कह रहे थे कि सर्कल की वजह से बचेगा, सर्कल वाला ही कैंसिल हुआ है। आ रही है बात समझ में। अब अगर मैं बात करता हूं B1 और B2 की, B1 वाला जो आंसर है वो कितना है, μ0I डिवाइडेड बाई कितना, 4πr। और B2 वाला आंसर कितना है सर, μ0I डिवाइडेड बाई कितना, 4πr। दोनों का डबल करके लिख लेता हूं तो काम क्या बन जाएगा, μ0I डिवाइडेड बाई 4πr। और क्योंकि ये सेम है तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू कितने पे गई, 2 पे। और डायरेक्शन जो है सर वो कहां आ रही होगी, आउटवर्ड आ रही होगी। क्यों आ रही होगी आउटवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड वाला ही तो बचा है और तो कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। उतार लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अच्छा सवाल है ये भी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ कोइल। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ कोइल bent in the form of a square, bent in the form of a square of side 2a, in the form of a square of side 2a, carrying current I, side 2a carrying current I। एक स्क्वायर आपको गिवन है, स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है,
ये ना आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है 2a, स्क्वायर में करंट कितना जा रहा है I, उस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपका काम है सर। करंट कितना जा रहा है सर I के बराबर, और इसकी अगर मैं टोटल, शांत हो जाए बेटा, ये टोटल अगर लेंथ मैं बताता हूं तो ये टोटल लेंथ किसके बराबर है इसकी 2a के बराबर है। ऐसे करके काम करना है। आपसे जो पूछा गया है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कोई बच्चा जवाब देगा, कैसे निकालेंगे? एक साइड का निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। एक साइड का कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, शाबाश। एक साइड का निकाल लो सर। एक साइड इसकी किसका काम कर रही है? स्ट्रेट वायर का। स्ट्रेट वायर का काम कर रही है तो एक साइड की वजह से निकाल लो। ये वायर फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट है। फाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों यार? लेंथ दे तो रखी है, कितनी है 2a, लेंथ दे रखी है तो फिर फाइनाइट वायर है। अब फाइनाइट वाला आंसर याद कर लो जल्दी से, फिर मैं पूछूंगा फाइनाइट वाले का आंसर कितना है। चेक करेंगे, शाबाश। कि सर इस तरीके से इस O पॉइंट पे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। काम जो वो सर क्या करना है, सर स्क्वायर का तो बताया नहीं, बताया किसका है? वायर का। एक स्ट्रेट वायर का निकाल लो, ऐसी ऐसी कितनी है 4, चेक कर लेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, सारी सेम आई तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बात की बात है। सुने ध्यान से, करंट कितना फ्लो कर रहा है? I के बराबर फ्लो कर रहा है। किस पॉइंट पे बात करनी है? O। बस इसको ही पकड़ के बाहर खींच लो, ठीक है। अब करना क्या है सर, इस वाली एक वायर को पकड़ के बाहर खींच लाते हैं, एक का आंसर निकालते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है सर, ये करंट I यहां पे ऐसे जाएगा, इसमें I करंट कहां जाएगा? ऐसे जाएगा, और इसमें I करंट जो है वो कहां जाएगा? ऐसे। पहले मैं एक वायर की बात कर लेता हूं, उसी के अनुसार फिर सेकंड, थर्ड और किसकी बात कर लेंगे? फोर्थ की। चेक करो क्या सभी की डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर? राइट हैंड पाम रूल। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। O पे बात करनी है, आउटवर्ड। इसका भी कैसा? आउटवर्ड। इसका भी कैसा? और इसका भी कैसा? तो सर एक का ही निकाल लो, बाकियों के निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4। क्यों करेंगे 4 से मल्टीप्लाई? क्योंकि सारे जो डायरेक्शन है वो सेम है, और स्क्वायर की हर साइड कैसी होती है? सेम होती है। करंट भी सब में क्या है? सेम। चलो जी, एक को पकड़ लेते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। एक को अगर हम पकड़े यहां से, तो अब आपको क्या चाहिए? जब आपने फाइनाइट वाली वायर पकड़ी तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? O। सबसे पहले इसको ज्वाइन करवाना होता है। किससे ज्वाइन करवाना होता है? वायर से, ऐसे करके, ठीक बात है। ये आपने ज्वाइन करवाया, और ये ज्वाइन करवाने वाली साइड को हमने नाम क्या दिया था? R। ये R की वैल्यू कोई बच्चा बताए, R की वैल्यू कितनी है? A के बराबर है। कितनी बढ़िया बात बताइए सर। ये टोटल कितना? 2a। बेटा ये 2a है ना, तो हर एक साइड कितनी हो जाएगी? 2a, क्योंकि नाम क्या दे रखा है? स्क्वायर। ये 2a है, ये 2a अगर है तो सेंटर से कितना रह जाएगा? ये a रह जाएगा। बात नंबर 1 ओके है, सही है। अब अगली अगर मैं बात करूं, चलो तुम्हारा मन यहां का नहीं कर रहा है तो एक काम कर लेते हैं, और आसान करते हैं काम को। हम सेकंड वाली वायर को पकड़ लेते हैं, या फोर्थ वाली को पकड़ लेते हैं, जो आपने अपने काम में पढ़ा भी था कि इसके मिड पॉइंट को यहां से ज्वाइन करवाओ। इसके मिड पॉइंट को यहां से ज्वाइन करवाया तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? R। और ये R किसके बराबर है? A। क्योंकि इतना डिस्टेंस कितना था? 2a, तो आधा कितना हो जाएगा? A। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? A के बराबर, ठीक है। O पॉइंट पे बैठ के एक बार किसको देखा था? ऊपर वाले को, और एक बार कहां देखा था? नीचे वाले को। ये नाम मान लिया A, ये नाम क्या है? B, ये नाम क्या है? C, और ये नाम क्या है? D। कॉपी में वो हिस्सा निकाल लो जहां पे ये काम करवाया था। इसको क्या कहा था? φ1, और इसको क्या कहा था? कोई बच्चा बताएगा कि φ1 φ2 कितना? 45 ईच। क्योंकि टोटल एंगल सर कितना? 360। टोटल कितना? 360। तो हर एक के हिस्से में जो आएगा वो कितना? 90। और 90 के 2 बराबर हिस्से करे तो ऊपर वाला कितना? 45, और नीचे वाला भी कितना? ओके रिपोर्ट है सर। इतना काम तो समझ आइए आपको बातें जो मैं बता रहा हूं, आसान है ये काम। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? ये जो टोटल होगा वो 360, 4 बराबर हिस्से करे तो हर एक कितना? 90। और 90 के फिर कितने कर दिए? 2। जतिन जी आप समझ पाए हैं बात को? फॉर्मूला बोलो बेटा क्या है? कि वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, फाइनाइट वायर का क्या था? μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई R इंटू में साइन फाई बोलते हैं बेटा इसको, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ओके सर, यहां तक का काम सुने ध्यान से, गौर करें। अच्छा, डायरेक्शन अगर देनी है तो डायरेक्शन कैसी आ रही है सर? आउटवर्ड आ रही थी, तो यहां पे आपने क्या लगा दिया? साथ में डॉट लगा दिया। साथ में क्या लगा दिया? डॉट। कोई दिक्कत आ रही है सर यहां तक के काम में? अगली जो बात है सर वो मुझे क्या पता है? μ0 I डिवाइडेड बाई कितना? 4 पाई R। पहले वाले काम में अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखूंगा? साइन 45 प्लस दोबारा से क्या लिखूंगा? साइन 45। ओके सर, यहां तक की चीजें कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई हो यहां तक के काम में? φ1 प्लस φ2, ये 45, दूसरे वाले भी 45, और इस तरीके से काम कर लिया। इसको अगर मैं लिख रहा हूं तो सर ये क्या बन गया? μ0 I डिवाइडेड बाई कितना?
4 पाई आर। साइन 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। प्लस में दोबारा से भी क्या है? 1/√2। और डायरेक्शन जो है सर वो तो आउटवर्ड पता ही थी। समझ आ रही है ये चीजें आपको? ठीक है, अगला जो काम है सर वो क्या करना है? 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2। म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना? 4 पाई आर। और 1/√2 और 1/√2 ने कितना बना दिया? 2/√2। और बी नेट अगर मैं बताना चाहूंगा तो ये जो आंसर आया इसको किससे और गुणा कर दूंगा? 4 से। और डायरेक्शन जो है सर वो कहां है? आउटवर्ड। सही है। इसको अगर थोड़ा सा ठीक करना चाहें, हमारा मन है इसको ठीक करने का, कर लेते हैं सर। 4 से 4 गया, √2 से क्या बन गया सर? √2 इनटू में म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई पाई आर। आर की वैल्यू लिखना जरूरी है। आर की वैल्यू किसके बराबर है? ए। आंसर किस में आएगा? टेस्ला में। डायरेक्शन कहां आएगी? आउटवर्ड। कोई बात ही नहीं है सर, आसान है चीजें। करोगे तो आसान है, ना करोगे तो खत्म है। ठीक है, करें जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R। एट पॉइंट P, Q एंड R। P, Q, R पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कब? जब इस वाली वायर में करंट जा रहा है 20 एम्पियर, इस वाली में नीचे की तरफ जा रहा है कितना? 30 एम्पियर। ठीक है, और ये जो सेपरेशंस हैं, ठीक है, ये सेपरेशन जो है सर ये वाला भी 10 है, ये सारे सेपरेशन जो है वो 10-10 के बराबर हैं सर। ठीक है, क्वेश्चन जो उसने क्या कहा है कि हमारे पास दो वायर हैं, वायर की लेंथ तो पता ही नहीं है। ठीक है, जहां पे लेंथ देगा, जैसे 2a लेंथ दी थी पिछली बार, तो वो क्या है? फाइनाइट। जहां नहीं दे रखी वो क्या है? इनफाइनाइट। ये इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है कितना? 20 एम्पियर। इसमें नीचे की तरफ जा रहा है वो कितना? 30 एम्पियर। एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है। इनमें ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये भी डिस्टेंस जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। Q तक का इस वायर से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है? 10। और ये आगे वाला डिस्टेंस जो है सर वो भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस ऐसे दिखा रखे हैं, आपको इनके लिए काम करके देना है। अब आप एक बात जानते हैं कि P वाले पे वायर नंबर 1 का भी फील्ड होगा और वायर नंबर 2 का भी फील्ड होगा। एक एक पॉइंट को आराम से पकड़ना है और इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। पहली बात तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा वो बताओ। वायर तो कैसी है? इनफाइनाइट। और पॉइंट वायर के कहां लाई कर रहा है? मिड में लाई कर रहा है। ठीक है, एंड के पास तो है नहीं, कहां है? मिड में लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बताया था? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। 4 वाला कब लगता है? जब एंड के पास हो। मिड में हो तो क्या होता है? 2 पाई आर जो है ना वो फॉर्मूला लगाते हैं। अब इस डायग्राम में हमने एक एक के लिए बात करनी है। पहले किसके लिए काम करेंगे? P के लिए, फिर किसके लिए करेंगे? Q के लिए, और फिर किसके लिए करेंगे? R। इकट्ठा नहीं करेंगे, काम पे ध्यान देंगे, चीजें बनानी कैसे हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, उत्तर तो बाद में भी जाएगा। बोर्ड पे गौर करें कि सर काम जो है वो आपने कैसे बताया। सुने ध्यान से, आए हो ये सवाल करने के लिए आए हो। यहां पे करंट गया, यहां पे करंट ऐसे आया सर। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो सर कहां देख रखा है? ये पॉइंट जो इसका नाम क्या है? P। इस वाली वायर से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको नाम क्या दे दिया? 1। इसके अंदर करंट कितना था? 20 एम्पियर। यहां पे जो करंट है सर वो कितना है? 30 एम्पियर। ओके सर, इस तरीके से बात है। अब काम जो है वो आपने क्या करना है, ध्यान से समझेंगे चीजें आपके पास क्या है कि P पॉइंट पे फील्ड होगा किसका? 1 का। और P पॉइंट पे फील्ड होगा किसका? 2 का। 1 का भी फील्ड होगा और किसका भी फील्ड होगा? 2 का भी। फॉर्मूला क्या होता है सर? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना? 2 पाई आर। सर करंट अलग है और डिस्टेंस भी क्या है? अलग है। डायरेक्शन बाद में देखेंगे, अभी इतना काम है। 2 पाई आर वाला क्यों लगा रहा हूं पता है? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, मिड में लाई कर रहा है। अगला काम क्या होगा? म्यू नोट I2 डिवाइडेड बाई कितना है? 2 पाई, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2। सर पहले वाले के बारे में अगर आप बात करते हैं, म्यू नोट आई बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई तो मैंने रख लिया। पहले वाले में करंट कितना है सर? 20। और पहले वाले का डिस्टेंस जो है वायर का वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर की वजह से 10 की पावर माइनस का 2। सही है, ये बात तो आपको सही लग रही है। एक जीरो से सर क्या हो जाएगी? एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। म्यू नोट बाई 2 पाई की वैल्यू कोई बच्चा बताएगा कितनी होगी? म्यू नोट बाई 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁷। क्योंकि म्यू नोट बाई 4 पाई जो है वो कितना है? 10⁻⁻⁷ है।
तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से ये कितने पे गया, म्यू नोट बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई की जगह कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7। 2 की जगह तो 2 है ही, और डिवाइडेड बाई कितना है, 10 की पावर -2। ये वैल्यू सोल्व करूंगा तो बेटा ये आंसर कितना बन जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻5, और आंसर किस में आ जाएगा, टेस्ला में। ठीक है, ये वैल्यू तो बताइए, 2 इंटू 10⁻⁻7 है। ओके सर, यहां तक का काम तो, ये वाला काम तो बन गया। रुक जाए 1 मिनट के लिए, काम जो वो क्या करना है सर, अब हमें बताना है पी पॉइंट का दूसरे वाले से डिस्टेंस। दूसरे वाले से अगर डिस्टेंस लिखोगे, इस वाले से इसका डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, 30 सेंटीमीटर है सर। चेक करो, यहां से 10, 20 और फिर आगे कितना, 30। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई सर आपने बताया है कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना है सर, 30 एम्पियर, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है सर, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2। 30 से सर 30 गया, वैल्यू कितनी बन गई, 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब चेक क्या करनी है सर, डायरेक्शन चेक करनी है। समझ आ रही है बात, हो क्या रहा है ये, डायरेक्शन चेक करो। वाशु जी बताओ पहले की वजह से कहां आएगा, दूसरे की वजह से कहां आएगी, रेहान, इनवर्ड आएगी। ठीक है, यहां पे जो है ये करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे आउटवर्ड, इसमें करंट नीचे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये क्या जा रहा है, ये वाला जो है सर ये कैसा है, आउटवर्ड, और ये वाला कैसा है, इनवर्ड। समझ आ गई है बात, एक डॉट है और एक जो है वो कैसा है, क्रॉस। बड़े में से किसको माइनस कर देंगे, छोटे को। बड़े वाला कौन है, आउटवर्ड, तो 4 वाले में से किसको माइनस कर दूंगा। तो पी पे अगर नेट बताऊंगा तो 4 इंटू 10⁻⁵ कितना, -5, माइनस ये वाला कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5। इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। और डायरेक्शन जो है सर वो बड़े वाले की आएगी, और बड़े वाला कैसा है, आउटवर्ड है। समझ आइए ये बात आपको, ठीक है। ऐसे ही आप जो है वो किसके लिए काम करेंगे, क्यू के लिए। क्यू के लिए इससे भी डिस्टेंस कितना, 10, और इसका भी कितना है, 10। करंट ले लोगे, डायरेक्शन आप निकाल लोगे। ऐसे ही किसके लिए करेंगे, आर। आर के लिए इसका डिस्टेंस तो कितना है, 10, और इस वाले का कितना, 30। 40 क्यों है, वायर से देखना है ना, आर पार की लड़ाई क्यों कर रहा है। यहाँ पे जो ये कितना है, 20 है, 20 से वहां तक जाऊंगा तो कितना है, 30 वाला है जो। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से दोनों पॉइंट पे ये होमवर्क है आपका, परसों चेक किया जाएगा आपके कॉपी में। नहीं होता है तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन और लिखो पहले, ठीक है, इसको उतारना है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यू है, फिर उसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर है। ठीक है, चलो जी ये काम आपने कर लिया। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, इसको बाद में उतारेंगे। लिखें अगला सवाल, यहां तक का काम आज की तारीख में डन होना चाहिए। लिखें एक सवाल, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट ऑफ 1 एम्पियर is flowing in the sides of, current of 1 ampere is flowing in the sides of, current of 1 ampere is flowing in the sides of an equilateral triangle, sides of an equilateral triangle of side 4.5 10 की पावर -2 मीटर, ऑफ साइड 4.5 10 की पावर 4.5 10 की पावर -2 मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे आंसर बताना है कि सेंट्रोइड पे आंसर क्या आएगा। पहली बात तो हर एक लेंथ दे रखी है तो इसका मतलब फाइनाइट वाला केस लगेगा। ठीक है, काम जो सर वो क्या करेंगे, सुने ध्यान से। इस तरीके से चीजें जो हैं सर वो हमें दे रखी हैं। सेंट्रोइड का मतलब क्या है कि हर एक वर्टेक्स से आप जो है सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और जहां भी ये मिल रहे होंगे वो जो पॉइंट है सर वो किसका काम करेगा, सेंट्रोइड का। ये जो पॉइंट है सर ये किसका काम कर रहा है, सेंट्रोइड का काम कर रहा है। इस पॉइंट पे आपने काम करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है नाम, इसको मान लो मैं दे देता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में करना।
एक नाम ए है, एक नाम बी है और एक नाम जो है वो क्या दे रखा है, सी। ऐसे करके चीजें दे रखी हैं, एक ए बी और सी, इस तरीके से काम है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे है और ये वाला करंट जो है सर वो इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। अब काम जो वो क्या करना है, 3 वायर है सर, एक ए बी है, एक बी सी है और एक क्या नाम है, सी है। फाइनाइट है बात नंबर 1, फाइनाइट है तो सर फाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर सबकी डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड तो बराबर है, करंट भी बराबर है, डायरेक्शन सेम आई तो क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, जो हमने स्क्वायर में पढ़ा था। डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, और ये भी कैसी है, आउटवर्ड। तो ऐड तो करना है, एक का निकाल लो सर किसी तरीके से। एक का अगर मैं किसी तरीके से निकाल लूं तो उसके बारे में हमने काम करना है। ये साइड जो है वो किसके बराबर है, ए। बेटा यहाँ पे कौन से वाली, किसी की भी बात कर लो सर, मान लो इसकी बात करते हैं, यहां से पकड़ा तो ये वैल्यू तो किसका काम कर रही है, आर का। ये वाला एंगल, क्योंकि यही चाहिए, ये वाला क्या होगा, φ1, और ये वाला क्या होगा बेटा, φ1 की वैल्यू बोलो 60 डिग्री, शाबाश। φ2 जो है सर वो भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि टोटल कितना 360, कितने बराबर इसे, इसका दड़ा, मेरे भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, समझ तो बात को। ये एंगल कितना 60 और ये भी कितना, ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल कितना 360, और 360 है तो सर हर एक को आपने कितने के में इससे बांट दिया, 6 हिस्सों में बांट दिया, 60-60 हो गए। φ1 पता है, φ2 पता है। अब एक कमी रहेगी रेहान, वो क्या है बेटे, इस आर की वैल्यू। कोई बच्चा बताएगा आर की वैल्यू कितनी होगी, ए बाई, गलत है, a/2 नहीं होगी, बताओ कितनी होगी, आर की वैल्यू a/3 ना, a/3 भी नहीं होगी, a/√2 भी नहीं होगी, a/√3 ना, a/√3 हो भी सकते हैं शायद ठीक, पता नहीं है, मतलब कि वो क्या होगी, मतलब तरीका है निकालने का, ऐसे ही नहीं मुंह नहीं फाड़ना है, आपको इस्तेमाल करनी है चीजों का कि सर यहां से वर्टेक्स डलेगा तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा तो ये कितना, a/2। और इस वाले हिस्से को अगर हम पकड़ते हैं, सुने ध्यान से, आवाज नहीं करें, ये जो है सर परपेंडिकुलर है, ये नाम क्या है, a/2, और ये एंगल कितना है 60, और ये वैल्यू किसका काम कर रही है, आर का। देखो हमें नहीं पता है तो हमें इस वाले काम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये a/2, ये आर, और ये एंगल जो है सर वो कितना है 60। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो इसमें क्या लगा लो, tan 60 लगा लो। tan 60 क्या होगा, P डिवाइडेड बाई B। P की जगह क्या है सर, a/2, B की जगह क्या है, R। ये वैल्यू कितनी, √3 होती है, ये वैल्यू कितनी है, √3। R के बारे में बात करेंगे तो R कितना आ जाएगा, a/2√3। अगर आप याद कर सकते हैं तो बात अलग है, a/√3 कहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आंसर जो है सर वो कितना है, a/2√3 है, ठीक है, यही आया है, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पहले वाली वायर की वजह से फॉर्मूला क्या है, μ0I डिवाइडेड बाई कितना, 4πr। R की जगह वैल्यू जो है सर वो कितनी निकाली है, a/2√3 इनटू में साइन ऑफ एंगल जो है वो कौन सा, 60, फिर कितना साइन ऑफ 60। ऐसे ऐसे कितने हैं सर हमारे पास, 3 हैं, मैं नेट ही निकाल देता हूं डायरेक्ट। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो 3 से गुणा कर दिया, और डायरेक्शन जो है सर वो कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में दिक्कत है संजम, या तो आप मेरे से पूछो, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा, कहां कहां दिक्कत है ये पूछो आप। आपको ये पता है ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट क्यों है बेटा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ए से शुरू होकर कहां खत्म हो रही है, बी पे, फाइनाइट वायर होगी। अब फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला था μ0I बाई 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 और φ2 चाहिए बेटा, टोटल एंगल कितना 360, कितने हिस्से बांटे 6, तो हर एक एंगल कितना 60-60। ओके, ये बात तो। अब क्या चाहिए, वायर से पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली ट्राइंगल जो है पकड़ ली, टोटल कितना a, तो परपेंडिकुलर डालूंगा तो कितना हो गया a/2। a/2 के हिसाब से यहां से क्या निकाल लिया, r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू यहां पे रख ली, साइन φ1 60, दूसरा भी कितना 60। कितनी वायर हैं, 3, सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम। सबकी डायरेक्शन सेम है तो सर नेट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, और डायरेक्शन कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। समझ आ गई बात। पहले तो इस वाले पार्ट को उतारेंगे, फिर इस वाले को उतार लेंगे, फिर काम जाएंगे।